दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कवियों की चौपाल का आज 122वां अंक और दिन है 11 जून 2023। बड़ा ही सुंदर आषाढ़ का महीना आने वाला है। श्रावण, गुरु पूर्णिमा से श्रावण लग जाएगा। कई अनमोल घटाएं अपने दामन में समेटे हुए आषाढ़ का महीना। बहुत इंग्लिश से अंग्रेजी से संबद्ध नए बच्चे हिंदी महीनों के नाम भी नहीं जानते हैं, पर हिंदी महीनों के नाम में भी उनका एक रहस्य छुपा रहता था। तो इसी तरह जो समझते हैं वो आषाढ़ को समझ सकते हैं। आज हम आषाढ़ माह विशेषांक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सबसे पहले जिनको आवाज़ देंगे उनके सम्मान में दो पंक्ति। एक चाय की चुस्की, एक कह कहा, अपना तो इतना सम्मान ही रहा, चुभन और दंशन पैने यथार्थ के, पग पग पर घेरे रहे प्रेत स्वार्थ के, भीतर ही भीतर मैं बहुत ही दहा, किंतु कभी भूले से कभी कुछ नहीं कहा, एक चाय की चुस्की और एक कह कहा। अब हम आवाज़ दे रहे हैं आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी को, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपनी रचना लेकर आ रही हैं। समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी एक रचना प्रस्तुत है गुरु वंदना के स्वरूप में। गुरु सजे गरिमा लिए और ज्ञान के भंडार से, गुरु सजे गरिमा लिए और ज्ञान के भंडार से, अपनी छाया में शरण दे रखते हैं गुरु मान से, गुरु सजे गरिमा लिए। पूज्य गुरु हैं और उनकी, पूज्य गुरु हैं और उनकी है आराधना दीप लौसी, है आराधना दीप लौसी, कर रही सबको प्रकाशित, कर रही सबको प्रकाशित, देकर अलौकिक ज्ञान से, गुरु सजे गरिमा लिए। बिनु कृपा के गुरु हैं दुर्लभ, बिनु कृपा के गुरु हैं दुर्लभ, स्वयं को अर्पण करो, स्वयं को अर्पण करो, जाएगा तर ये जड़ जीवन, जाएगा तर ये जड़ जीवन, उमा जो जुड़े सत ध्यान से, उमा जो जुड़े सत ध्यान से, गुरु सजे गरिमा लिए, गुरु सजे गरिमा लिए और ज्ञान के भंडार से, अपनी छाया दे शरण रखते हैं गुरु के मान से, गुरु सजे। बहुत ही सुंदर गुरु पूर्णिमा विशेषांक पर आपने देखिए, मैंने कहा ही था कि गुरु पूर्णिमा से ही श्रावण महीने की शुरुआत होती।
और आपने गुरु विषय पर एक सुंदर रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर, इतराते रहे उम्र भर। अब मैं एक ऐसे कवि को आवाज़ दे रहा हूँ जो धागा के समान सभी को जोड़े रहते हैं और अपने आप को इस तरह छिपा के जो मोतियों की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे कवि निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नंदन जी नमस्कार। आज मैं कवियों की चौपाल में एक गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक शेर जरा आप ध्यान से सुनिएगा कि जितनी अपनी उम्र बढ़ी है उतने हम नादान हुए, जितनी अपनी उम्र बढ़ी है उतने हम नादान हुए, बेहतर थे जब बच्चे थे हम कमतर पर इंसान हुए, बेहतर थे जब बच्चे थे हम कमतर पर इंसान हुए। हम जब दुनिया में आए थे संग कितनी उम्मीदें थीं, हम जब दुनिया में आए थे संग कितनी उम्मीदें थीं, गिनता हूँ मैं उनमें कितने जिए और जवान हुए, गिनता हूँ मैं उनमें कितने जिए और जवान हुए। पथरीली धरती में हमने गुल मुस्काते देखे हैं, जीवन का एक पक्ष भी देखिएगा कि पथरीली धरती में हमने गुल मुस्काते देखे हैं, पर कितने पौधों को देखा गमलों में बेजान हुए, पर कितने पौधों को देखा गमलों में बेजान हुए। और 2 रोटी की चाहत में क्या क्या खोया बतलाएं हम, 2 रोटी की चाहत में क्या खोया क्या बतलाएं हम, इसकी खातिर जाने कितने अरमा हैं कुर्बान हुए, इसकी खातिर जाने कितने अरमा हैं कुर्बान हुए। और एक अबूझ सी दूरी है जो ख़त्म नहीं हो पाती है, एक अबूझ सी दूरी है जो ख़त्म नहीं हो पाती है। अरसा गुजर चुका है उनसे नज़दीकी पहचान हुए, अरसा गुजर चुका है उनसे नज़दीकी पहचान हुए। और कुछ रिश्तों का हस्र देखकर आज तलक हैरानी है, कल तक अपने थे और आज इतने दूर हो गए हैं कि कभी लगता नहीं कि हाँ वो हमारे इतने पास थे। तो कुछ रिश्तों का हस्र देखकर आज तलक हैरानी है, पलक झपकते दूर हो गए, पलक झपकते दूर हो गए हैं इनसे अनजान हुए। कुछ रिश्तों का हस्र देखकर आज तलक हैरानी है, पलक झपकते दूर हो गए हैं हमसे अनजान हुए। और मक्ता देखिएगा अंतिम कि नज़र सीख ली दुनियादारी तो इतना आराम हुआ, नज़र सीख ली दुनियादारी तो इतना आराम हुआ। कुछ पहेलियाँ सुलझ गई हैं, कुछ पहेलियाँ सुलझ गई हैं, कुछ मसले आसान हुए। नज़र सीख ली दुनियादारी तो इतना आराम हुआ, कुछ पहेलियाँ सुलझ गई हैं, कुछ मसले आसान हुए। जितनी अपनी उम्र बढ़ी है हम उतने नादान हुए, बेहतर थे जब बच्चे थे हम कमतर पर इंसान हुए। नमस्कार। जितनी अपनी उम्र बढ़ी है उतने हम नादान हुए। वाह वाह, बहुत ही सुंदर सोच के साथ अपनी रचनाएं लिखते हैं डॉक्टर कुमार कलहंस जी। आज भी उन्होंने एक सुंदर रचना देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि उम्र और नादानी दोनों का बहुत बड़ा ताल्लुक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नादानी कहीं हवा हो जाती है, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का तात्पर्य क्या है। जब हम बच्चे रहते हैं तो हम अपने माँ बाप को भी नहीं समझते हैं, लेकिन वही बच्चे जब माँ बाप बनते हैं तो उनको एहसास होता है कि एक माँ बाप का दर्द क्या होता है। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब, ऐसे ही आपकी रचनाएं मंच पर मिलती रहें, आती रहें। और श्रोतागण से भी आग्रह है कि आप लोग इन रचनाओं पर अपने कमेंट अवश्य करें, कैसा लगता है, और कुछ इसमें परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, और अच्छी रचनाएं चाहिए। तो आपके कमेंट से साहित्यकारों को बल मिलता है, साहस मिलता है। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक, हर पल भव्य बनाता शिक्षक। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय
डॉक्टर आदर्श गोविंद जी को, जो लखनऊ से आ रही हैं और एक सुंदर रचना लेकर उन्होंने अपनी रचना में एक जो बदलाव सा एक नया कह दूंगा मैं, नया स्वरूप दिखाया है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत गौर से उनकी रचना को सुने। हम डॉक्टर आदर्श गोविंद हैं। हमारा जन्म लखनऊ में हुआ और हम लखनऊ में ही रहते हैं। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी के बाद मेडिकल कॉलेज और सीडीआरआई से शोध कार्य किया। सीडीआरआई पीएचडी का शोध कार्य का विषय हमारा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्रारंभ से हमें गायन व पेंटिंग में शौक था, लेखन में भी शौक था। भातखंडे महाविद्यालय से हमने गायन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। पेंटिंग के शौक में राज्य ललित कला एकेडमी से पुरस्कृत आर्टिस्ट हैं हमने स्टेट और रीजनल दोनों ललित कला एकेडमी में अपनी सफल सोलो पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगाई हैं। यूपी महिला आर्टिस्ट की प्रदर्शनी में व रीजनल पेंटिंग प्रदर्शनी प्रयागराज में प्रदर्शन हेतु हमारी पेंटिंग चयनित भी हुई है। इस बीच हमारी अभिरुचि साहित्य और लेखन में भी रही और समय समय पर हम काव्य लेखन भी करते रहे। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। निर्बाध बहती वायु से उसकी शीतलता लेकर, निर्बाध बहती वायु से उसकी शीतलता लेकर हर जन के दुखते मन पर एक ठंडा फाहा रख दें। हर जन के दुखते मन पर एक ठंडा फाहा रख दें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। कलकल बहती नदियों से उनकी निरंतरता को लेकर, कलकल बहती नदियों से उनकी निरंतरता को लेकर निश्चिंत मन हो जीवन की आशंकाओं को कुछ कम कर लें। निश्चिंत मन हो जीवन की आशंकाओं को कुछ कम कर लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। झिलमिल करते चांद सितारों से उनकी थोड़ी सुंदरता लेकर, झिलमिल करते चांद सितारों से उनकी थोड़ी सुंदरता लेकर अपने मन के भावों को भी कुछ सुंदर कुछ मुखरित कर लें। अपने मन के भावों को भी कुछ सुंदर कुछ मुखरित कर लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। नील गगन से शांति, सूरज से उसकी थोड़ी ऊर्जा ले लें। नील गगन से शांति, सूरज से उसकी थोड़ी ऊर्जा ले लें। इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों से अपने जीवन को भी रंग लें। इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों से अपने जीवन को भी रंग लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। फूलों से खुशबू और गुनगुन करते भौरों से मधुर संगीत ले लें। फूलों से खुशबू और गुनगुन करते भौरों से मधुर संगीत ले लें। चिड़ियों के पंखों को लेकर ऊंचे ऊंचे अंबर को छू लें। चिड़ियों के पंखों को लेकर ऊंचे ऊंचे अंबर को छू लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। झरनों की मन भावन रुंझुन लेकर, झरनों की मनभावन रुंझुन लेकर जन जन के जीवन में सुर भर लें। झरनों की मनभावन रुंझुन को लेकर जन जन के जीवन में सुर भर लें। जीवन के सुख दुख को भी सब मिलजुल कर समरस कर लें। जीवन के सुख दुख को भी सब मिलजुल कर समरस कर लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें, ईश्वर प्रदत्त उपहारों को आत्मसात कर लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें। बहुत ही सुंदर। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें। आओ आज प्रकृति से सहज संवाद कर लें। आपने अपना जो जीवन दर्शन बताया बड़ा ही सहज और सुंदर आपका अतीत और वर्तमान है। मैं सत सत नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आपका स्नेह इस मंच को इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपकी रचनाएं श्रोताओं को इसी तरह मिलती रहेंगी। प्रकृति को लेकर आपने एक सुंदर कल्पना जो अपने रचना में शब्दों में पिरोया है आपने। मैं सभी श्रोताओं से कहूँगा कि प्रकृति की रक्षण में, प्रकृति के संरक्षण में हम सब सड़क पर आना है तो आएंगे, लेकिन प्रकृति को बचाएंगे, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। अब प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति है तो जल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का कितना बड़ा महत्व है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ देंगे उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, कविता अनजान। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ धनबाद झारखंड से आदरणीय कवित्री रत्ना वर्मा राज जी को, जो बड़ी सुंदर कविताएं करती हैं। पिछले अंकों में भी उनकी रचनाएं हम लोगों ने सुनी है, आज भी हम उनकी एक सुंदर रचना सुनेंगे। जी नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना वर्मा राज धनबाद झारखंड से निर्झरणी मंच को समर्पित हमारी यह रचना विरह श्रृंगार गीत, तो सुनिएगा। प्रेम दीपक की टूटती लौ है, स्वार्थ मन से निकाल दो ना। प्रेम दीपक की टूटती लौ है, स्वार्थ मन से निकाल दो ना। दिल में रोता प्रीत विरह के स्वच्छ भाव मन में जगा लो ना। सांसों की लटकी डोरिया कंठ प्यासा है, सांसों की लटकी डोरिया कंठ प्यासा है। गुलमोहर की लाल पंखुड़ी देता आज दिलासा है। तुम बिन बारिश की बूंदे विरह अश्रु की धारा है। उलझे सवालातों में हमने तन मन वारा है। मन आंगन की बगिया में आज विश्वास जगा दो ना। प्रेम दीपक की टूटती लौ है, स्वार्थ मन से निकाल दो ना। आज प्रेम आहट से तप रहा सावन है, आज प्रेम आहट से तप रहा सावन है। जाने कैसे दिन आए सूना मेरा आंगन है। जाने कैसे दिन आए सूना मेरा आंगन है। ओस की बूंदे बिस्तर बिस्तर ढूंढ रहा मेरा साजन है। एक कली की पंखुड़ियों से आज गुल खिला दो ना। प्रेम दीपक की टूटती लौ है, स्वार्थ मन से निकाल दो ना। बाहर भीतर आग लगी है संदेहों के बीहड़ बन में। बाहर भीतर आग लगी है संदेहों के बीहड़ बन में। उड़ते हैं विवशता के खंजन राख राखे उमड़े चिंतन में। उड़ते हैं विवशता के खंजन राख राखे उमड़े चिंतन में। आज फागुन मन मदिरालय सुरा गो दो घूट पिला दो ना। आज फागुन मन मदिरालय सुरा दो घूट पिला दो ना। प्रेम दीपक की टूटती लौ है, स्वार्थ मन से निकाल दो ना। जी शुक्रिया। आप बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर लय ताल के साथ आपने विरह और श्रृंगार का गीत प्रेम दीपक की टूटती लौ है। देखिए, परमेश्वर से प्राप्ति के लिए भी इसी तरह का आपको आलिंगन परमेश्वर से करना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट जो है वो परमेश्वर प्राप्ति का एकदम परम प्रकाशमय स्वरूप है। और लोग कष्ट से अगर भागते हैं तो परमेश्वर को कहाँ से पा सकते हैं। तो प्रेम टूटती लौ की बात ही है जो उन्होंने बताया। बहुत ही सुंदर रचना। मैं आज सभी साहित्यकारों को नमन करूंगा और सभी ने अपनी उत्कृष्ट कविताएं दी। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि आप इन सुंदर रचनाओं पर अपने कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.